तो दोस्तों, हाल ही में हुए नीट स्कैम के बारे में तो आप सबको अच्छे से पता ही होगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का डायरेक्टली तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं तो कॉमर्स साइड से हूँ। पर आज मैं यहाँ पे कोई साइंस वैसे कॉमर्स नहीं करने आया। आज मैं एक जस्ट स्टूडेंट बन के आया हूँ और आज मैं सब स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। ना केवल नीट में, CUET UG के पेपर में भी काफ़ी सारी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, जिसके लिए NTA पूरी तरह जिम्मेदार है। तो चलो इस वीडियो में आज NTA का भांडा फोड़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो में हम क्या कर सकते हैं आगे इस सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। चलो इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। जो परीक्षाएं सवालों के घेरे में है, कैसे हो सकता है? आखिर इतने नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? हुआ है 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो दोस्तों, NTA कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2018 से पहले नीट का पेपर CBSE कंडक्ट करता था, पर काफ़ी सारी मिसमैनेजमेंट और प्रॉब्लम्स बच्चों की देखने के बाद NTA को इस्टेब्लिश किया गया। पर क्या फ़ायदा, NTA ने कौन सा बहुत ज़्यादा घंटे गाड़ दिए। मिसमैनेजमेंट तो अभी भी देखने को मिल रही है, पेपर लीक तो अभी भी हो रहा है। 8 जून को रिलीज़ हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में NTA ने साफ साफ कहा है कि सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं हुई। 24 लाख बच्चों जिन्होंने पेपर दिया उनको प्रॉब्लम्स नहीं, सिर्फ 1500-1600 बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं। The issues at about 6 centers that affecting about 1600 candidates that because of the wrong distribution of question paper and issues there, one or two candidates, 2-3 candidates got the torn OMR. और उन्होंने बार बार एक चीज़ कही कि NTA बहुत ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, NTA बहुत ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। By the NTA is a very transparent organization. NTA ने साफ इनकार कर दिया कि पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। NTA जैसी कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कोई प्रूफ नहीं मिले पेपर लीक होने के? That there is no paper leak and we reconducted the exam at that center with a different. पेपर से एक महीने पहले बिहार में एक व्यक्ति आके बोलता है कि पेपर लीक होगा। रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहां हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। तो अगर आपको अभी भी इस वीडियो पे इतना विश्वास नहीं है तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप देख लो। इसमें साफ साफ लिखा है कि पेपर लीक है और यही पेपर में आने वाला है। और देखो, बच्चों ने यहाँ पे 30 से 40 हज़ार रुपये भी दिए हैं पेपर को क्लेम करने के लिए। पेपर से एक दिन पहले बच्चों के पास पेपर पहुँच गया था और वही सेम पेपर अगले दिन नीट में आया था। कौन कर रहा है पेपर लीक? और NTA ने इस पर भी ध्यान नहीं दिया और NTA भी कह रहा है पेपर कोई लीक नहीं हुआ। तो नीट का स्कैम पेपर के समय शुरू नहीं हुआ, नीट का स्कैम तो रजिस्ट्रेशन के टाइम से शुरू हो गया था। अब देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जो हुए थे वो 16 मार्च तक एक्सटेंड किए गए और उसके बाद 9 और 10 अप्रैल को फिर से रजिस्ट्रेशन खोल दिए गए। तब किसी कहने पे खोले? तब किसने कहा था रजिस्ट्रेशन के लिए? ये किसी के दबाव में आके खोले हैं या खुद से खोले हैं? अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं और इसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। अगर हम भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हम क्या चाहते हैं? जो बच्चे सिर्फ मेहनत करता है, ये बात मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, वो यही चाहेगा ना कि मेरा सेंटर मेरे घर के काफ़ी पास हो, ताकि मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाए रिवीजन करने के लिए और आने जाने में काफ़ी आसानी हो। बच्चे महाराष्ट्र से, झारखंड से, गुजरात का सेंटर चूज़ कर रहे हैं, गोधरा का। ऐसा कैसे हो सकता है? कॉमन सी बात है, अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो यही सोचेगा ना कि मेरा सेंटर मेरे घर के पास हो। पर गुजरात का सेंटर चूज़ कर रहे हैं बच्चे। कहाँ से? झारखंड के, महाराष्ट्र के, 1-1 हज़ार किलोमीटर दूर से। ऐसा कैसे हो सकता है? और बाद में ऑडियो लीक हुई जिसमें साफ पता लगा था प्रिंसिपल ने उनसे 10 लाख रुपए लिए थे अपनी OMR शीट भरने के लिए। नीट में एक स्कैम और भी है जो कि है मार्क्स से रिलेटेड। जिन लोगों को नहीं पता, नीट का पेपर 720 मार्क्स का होता है, जिसमें टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। कोई भी गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पे आपके -4 होते हैं और 1 मार्क्स पेनल्टी का भी कटता है, तो टोटल आपके -5 होते हैं। और कोई भी क्वेश्चन ना अटैम्प्ट करने के सिर्फ -4 होते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन को गलत अटैम्प्ट किया तो आपके 715 मार्क्स बनेंगे, और अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं किया तो आपके 716 मार्क्स बनेंगे। पर 718 और 719 तो किसी भी हद में नहीं बन सकते। तो जब NTA से इसका रीज़न मांगा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे नंबर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, तो NTA का इस पर कहना है कि हमारा कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, बच्चों के साथ टाइम मिसमैनेजमेंट हुई थी, इसकी वजह से हमने ग्रेस मार्क्स दिया। पर उन्हें कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया। इससे सीधा सीधा ये समझ आता है कि NTA ने इसमें कुछ ना कुछ झोल तो ज़रूर किया। ऐसे तो महाराष्ट्र में एक जगह पे एक पेपर 1 घंटा लेट मिला था, तो 60 मिनट के हिसाब से 4 नंबर अगर हम जोड़ ले 240 नंबर क्या फ्री में दे दोगे बच्चों को? नहीं ना, इसमें कुछ ना कुछ झोल है जो कि NTA हमसे सबसे छुपा रहा है। मैं वापस से उसी बात पे आता हूँ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 सेंटर के बच्चों को दिक्कत आई है, तो बाकी के 24 लाख बच्चे पागल हैं। The issues at about 6 centers
that affecting about 1600 candidates that because of the wrong distribution of question paper and issues there one or two candidates, 2-3 candidates got the torn OMR. और उन्होंने उसमें ये भी किया अगर पेपर रिकंडक्ट होगा तो सिर्फ उन 1600 से 1500 बच्चों का होगा जो उन 6 सेंटर्स में मौजूद थे, तो बाकी के 25 लाख बच्चों के साथ क्या इंजस्टिस नहीं होएगी? क्योंकि उन बच्चों को तो दोबारा से रिवीजन करने का, मेहनत करने का मौका फिर से मिल गया ना, और बाकी के जो 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका क्या? उनका भी तो रिजल्ट ख़राब आया है ना। तो ये तो उन बच्चों के साथ इंजस्टिस होगी 24 लाख बच्चों के साथ। इस बात को भी तो समझो आप। बिहार की पुलिस ने FIR दर्ज किया, लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से कुछ बच्चों ने क्लेम भी किया है कि उन्होंने पैसे दिए थे और उनको पेपर मिला था। इस बात का क्या? तो उन टेलीग्राम चैनल्स का क्या जिनके पास पेपर पहले से आ चुका था? उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और दोस्तों यहाँ पे एक स्कैम और देखा जा सकता है कि जब इन्होंने 14 तारीख दे रखी थी रिजल्ट के लिए, तो इन्होंने 4 तारीख को क्यों अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया? इसमें भी कहीं ना कहीं झोल है। देखिए, हमारा जो सिस्टम है, जो रिज़ल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्ज़ाम में जैसे JEE में भी हमने जो डेट, पहले NTA में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज़ कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन। और इनका इस पे ये कहना है पिछले साल तक कोई ऐसा डेडलाइन नहीं देते थे, पर इस साल से हम डेडलाइन देने लगे ताकि हमारा सिस्टम सही से काम करे। पर आपको 4 तारीख की क्यों मिली? 5 ले लेते, 3 ले लेते, 4 ही क्यों मिली? क्योंकि आप सबको पता है 4 तारीख को इससे भी बड़ा एक दिन है, लोकसभा इलेक्शन के उस दिन रिजल्ट्स आने थे और सारा न्यूज़ चैनल उसी को कवर करेंगे, कोई नीट के पेपर के बारे में बात नहीं करेगा। और 2 दिन में मामला ठंडा करने की कोशिश थी। ये सब झूठ चल रहा है आपकी तरफ से और सब बच्चों को समझ आ चुका है। 2019 से लेके अब तक एक साथ 3 टॉपर्स ज़्यादा कभी भी नहीं निकले, पर इस साल में 67 टॉपर्स। और उसके बाद उनका ये कहना है कि उसमें सब लोग टॉपर नहीं है, सिर्फ कुछ ही बच्चे टॉपर हैं और कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। 715 to 720 and the toppers, number of toppers like 17 plus 44 हो गया था, 61 हो गया था। Then because this is a, तो फिर भी इतने सारे ग्रेस मार्क्स, वो भी सिर्फ इन बच्चों को। और ये क्या, एक ही सेंटर से 4 टॉपर, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1, और जो 67-68 नंबर पे टॉपर आ रहे हैं वो भी उसके सेंटर के आसपास से। ये कैसे हो सकता है? इसमें आपको झोल नहीं नज़र आ रहा क्या? तो दोस्तों, एक लड़की ने क्या लाजवाब PAL फाइल करी है NTA के खिलाफ, उसके लिए तो मैं तालियां बजाना चाहूँगा। दोस्तों, NCERT में क्वेश्चन था जो कि पुराने एडिशन में कुछ गलत दे रखा था और वही नए एडिशन में उसको अपडेट करके ठीक दे रखा था। तो जिन बच्चों ने पुराने एडिशन को फॉलो किया था उन्होंने उसके हिसाब से आंसर दिया, और जिन बच्चों ने नया एडिशन फॉलो किया था उन्होंने उसके हिसाब से आंसर दिया, और वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया। और जिन बच्चों ने ये सोच के उस क्वेश्चन को छोड़ दिया कि ये तो इस बुक में ऐसा दे रखा है और इस बुक में ऐसा दे रखा है, अगर मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। जबकि NT ने सिर्फ ग्रेस मार्क्स उन्हीं को दिए जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। तो जिसने अटैम्प्ट नहीं किया उसने यही सोच के नहीं अटैम्प्ट किया ना कि मुझे उसमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी और काफ़ी खतरनाक बात हो सकती है। तो NT ने तो उसको भी मार्क्स देने चाहिए थे, पर ग्रेस मार्क्स सिर्फ उसको दिए जिसने अटैम्प्ट किया। तो ये भी एक इनजस्टिस है। और जिस लड़की ने भी इसके लिए अपने PAL फाइल करी है उसमें बहुत दिमाग है और बहुत उसके लिए तालियां बजनी चाहिए जिसने ये PAL फाइल करी है। मानो कल आपका पेपर हो, आप लास्ट टाइम पे अपनी सारी रिवीजन कर रहे हो और आपको एकदम से नोटिफिकेशन आए कि आपका एग्ज़ाम कल पोस्टपोन हो चुका है, और आप जैसे ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे जाएं तो वेबसाइट क्रैश हो जाए। कैसा लगेगा आपको? क्या फील होगा उस समय? कितनी टेंशन होगी आपके दिमाग में? कुछ ऐसा ही हुआ था 14 जून की शाम को, जब CUET UG के एस्पिरेंट्स अपनी इंग्लिश के पेपर की तैयारी कर रहे थे और एकदम से नोटिफिकेशन आती है कि कल आपका पेपर पोस्टपोन है। बच्चे अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पे गए, पर वेबसाइट क्रैश हो जाती है। और बाद में पता लगा कि जिनका पेपर दिल्ली में, सिर्फ उनका पेपर पोस्टपोन हुआ है। उनका 15 तारीख को इंग्लिश का पेपर होने वाला था और अब 29 तारीख को होना था। बच्चे बहुत भड़के कि उनको 15 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे तैयारी करने के, उन्हें पेपर का एक्सपोजर मिल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। ये भी तो इनजस्टिस हुई ना। इसके ऊपर तो आपका कोई जवाब नहीं आया। और ये कोई पहला साल नहीं है कि NTA ने इसमें लापरवाही करी हो और गलती हुई हो। ये काफ़ी साल से चलता आ रहा है, ना केवल नीट के पेपर में, CUET के पेपर में, JEE के पेपर में, और ऐसे जितने पेपर NTA करवाता है हर पेपर में हमें मिसमैनेजमेंट हमेशा देखने को मिलती है। मेरे जैसे हज़ारों क्रिएटर्स वीडियो बना लेंगे, बच्चे प्रोटेस्ट कर लेंगे, पर क्या होगा, कुछ दिन में मामला ठंडा पड़ जाएगा और फिर बस ये बात खत्म हो जाएगी। NTA तो अभी तक भी कह रहा है कि NTA बहुत ट्रांसपेरेंट एजेंसी है, उसकी कोई गलती नहीं है इस सब में। आप समझ सकते हो ना, जिस देश में इलेक्शन को ज़्यादा महत्व दिया जाए बच्चों के फ्यूचर से, बच्चों के पेपर से, उस देश का डेवलपमेंट क्या हो सकता है। और ये मेरा कहना सारे सेंटर्स से है। आपको ज़रा सी भी शर्म आती है? बच्चों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, उनके पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। 45-46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, स्कूल के बाहर पेरेंट्स इतनी धूप में खड़े हुए हैं और आप है कि उनसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। कोई आपकी तरफ से पानी की व्यवस्था नहीं है। अरे ये तो मॉरली एक
एक बहुत अच्छी बात होगी अगर आप उनके लिए थोड़ी सी पानी की व्यवस्था करेंगे, बैठने के अरेंजमेंट्स करेंगे, कोई टेंट्स वगैरह लगवा के अगर आप थोड़ा सा उनके लिए छाँव बना देंगे, इससे कोई आपके स्कूल की बैलेंस शीट नहीं हिल जाने वाली है। ये मैं सभी सेंटर्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर जिनको कर रहा हूँ उन्हें समझ आ चुका होगा कि उनकी तरफ से कितनी बड़ी मिसमैनेजमेंट देखने को मिली है और एक मॉरली भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत काम किया है, ये कि बच्चों के साथ बदतमीज़ी करी है, पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करी है। काफ़ी सेंटर ऐसे भी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, जैसे मैं एक सेंटर में गया था, वहाँ पे मेरे साथ भी बदतमीज़ी हुई थी, और एक सेंटर में गया था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम किया था। लेने को तो मैं नाम ले सकता हूँ, पर मैं नाम लूँगा नहीं अभी। तो दोस्तों खैर, अभी इस केस का कोई एंड रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे ही इसके कोई डिसीजन आएगा मैं आपको ज़रूर से अपडेट कर दूँगा। ऐसे ही मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे मिलते हैं ऐसी कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।